ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। नमस्कार, मैं आकांक्षा पांडे। आज मैं एक नए विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का युवा वर्ग कुछ यूट्यूब चैनलों के माध्यम से भ्रमित होता जा रहा है। पश्चिमी देशों की सभ्यताएं हमारे युवा वर्ग के मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण करती जा रही हैं, जिसकी वजह से वह अपने धर्म और संस्कृति से विरक्त होता जा रहा है। तो आइए आज इसी विषय पर केवीएम इंटर कॉलेज के प्रबंधक महोदय से कुछ वार्तालाप करते हैं। हार तुम्हीं मेरी नैया के खेवन, हार तुम्हीं मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरा नाम डॉक्टर अजय सिंह यादव है। मैं केवीएम इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूं। और आपने जो यूट्यूब पे जो युवा वर्ग भ्रमित हो रहा है उसके बारे में अच्छा सवाल किया है। मेरा इतना कहना है कि ये जो यूट्यूब के चैनल हैं वो कुछ लोग युवाओं को भरमा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप जो है कलश ना उठाओ, आप कथा में ना जाओ, आप मंदिर में ना जाओ, आप भगवान की पूजा ना करो। तो युवा लोग अगर कथा में नहीं जाएंगे, चलो नहीं जाते हैं मान लेते हैं, तो क्या वो 16 घंटा या 24 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं? कंटिन्यू पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में युवा वर्ग कहाँ जाए? क्या मुंबई की फिल्में देखेगा? तो मुंबई की फिल्में कौन सा हमको बहुत अच्छा ज्ञान दे रही हैं? वहां पे हमारा युवा वर्ग मुंबई की फिल्म को देख करके भ्रमित होगा, या वो जो है गुणवान होगा, या वो चरित्रवान होगा। इसके अलावा भोजपुरी फिल्में हैं, भोजपुरी फिल्में देख करके युवा वर्ग हमारा भ्रमित होगा, या वो चरित्रवान होगा या गुणवान होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्लू फिल्में आ रही हैं, क्या उनको देखेगा? आखिर इन चारों में अगर हम मुंबई की फिल्में, भोजपुरी की फिल्में या हम ब्लू फिल्में देखने अपेक्षा क्या ये फिल्में हमको निःशुल्क दिखाती हैं? क्या वहां भी हमको शुल्क देना पड़ता है? अच्छा खासी टिकट की हमको कटानी पड़ती है। और हम कथा में जाते हैं तो कथा में हमको ही लगता है, कोई कहता है जबरदस्ती आपको कथा में तभी प्रवेश मिलेगा जब आप फीस जमा करोगे। आपको फीस जमा करनी है, कथा में जाओगे क्या मिलेगा? कि प्रातः काल के उठना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, और खाना ऐसे खाना चाहिए, पढ़ाई का नियमानुसार पढ़ाई करना चाहिए। कथा में और क्या बताया जाता है? इसमें कोई विरोध नहीं है। तो अगर बच्चा कथा में नहीं जाएगा, भगवान की पूजा नहीं करेगा, तो इसके अलावा यूट्यूब वाले उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? आपका बहुत अच्छा सवाल है। मूर्ति पूजा, पृथ्वी में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों का मानो अपने हिसाब से जो भी औजार, बंदूक या मूर्ति या गाड़ी या जो भी व्यवस्थाएं अपने अनुरूप अनुभाता है वो सब मूर्ति के अंतर्गत ही आती हैं, बस उनका नाम अलग अलग हो जाता है। आपने कहा मूर्ति पूजा, तो मंदिर में जब भगवान विराजमान होते हैं तब हम कोई साधना करते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है और हमें अन्य लोग भी ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। इसलिए मंदिर में मन को एकाग्र करने के लिए भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई है। हमें अगर बॉर्डर में सुरक्षा करनी है तो हमें हथियार चाहिए, दुश्मन से लड़ने के लिए बंदूक चाहिए, तोपे चाहिए, हवाई जहाज चाहिए। ये सब पृथ्वी के पदार्थों से बनाए जाते हैं। कौन चलाता है इनको? मानव, वो सैनिक होता है। अब अगर किसी को किचन में काम करना है तो किचन में बहुत सारे बर्तन हैं, चाकू है, फ्रिज है, गैस है, ये सब पृथ्वी के पदार्थ हैं। इनका एक मूर्ति रूप में आकार दिया गया, देने के बाद फिर उनका नामकरण किया गया।
हम किचन में कोई भी भोजन बना रहे हैं तो हमें जिस मूर्ति रूपी पदार्थ की आवश्यकता होगी, हम उसका नाम लेकर के उसको उसमें हम राशन डालेंगे, पकाएंगे तो हमारा खाना बन जाएगा। बॉर्डर में हम को कौन सी बंदूक चलानी है, कैसे चलानी है, उसके नियम हैं, उनके कानून हैं, उनकी शर्तें हैं, उनका पालन करते हुए जो सैनिक हमारा बॉर्डर पे काम करता है और उसको सही उपयोग करता है तो वो सैनिक हमारा सफल होता है, उसका नाम होता है। इसलिए इस पृथ्वी, हमारा इतना कहना है बहुत ही कम शब्दों में कि इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं, चांदी, सोना, पीतल, तांबा, लोहा, मिट्टी और पत्थर, इन पेड़ पौधे, इनकी लकड़ियां, कीमती लकड़ियां, इन सबको मानव ने अपने अनुसार जो है उनका मंथन करके अपने हिसाब से मूर्ति बनाई है और अपने विशेष उद्देश्य के लिए, चाहे उस सैनिक का उद्देश्य क्या है, भारत सुरक्षा करना, किसी को पूजा करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, वो अपना मंदिर में भगवान की स्थापना कर रहा है, पत्थर की बना रहा है या पीतल की बना रहा है या तांबे की बना रहा है, लकड़ी की बना रहा है, शीशे की बना रहा है या स्वर्ण की बना रहा है, ये उसकी आवश्यकता के अनुसार वो अपना बना लेता है और भगवान की सेवा पूजा करता है। अब किसी किसान को खेती करनी है तो वो हल बनाएगा और अन्य उपकरण बनाएगा, कुदाल बनाएगा, फावड़ा बनाएगा, उसकी जो जुताई करेगा, जुताई करने से वो अच्छी खेती पैदा करेगा। लेकिन करेगा किसान ही। पृथ्वी के पदार्थ, जो मूर्ति रूप में पदार्थ हैं जिनका नामकरण किसान ने किया है, वो उसका सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से जितनी भी इस संसार में जितने भी पदार्थ के द्वारा, जितनी भी किचन में या सुरक्षा सामग्री है या मेडिकल सामग्री है या वैश्यों की जो व्यापार सामग्री है, किसान की खेती सामग्री है, वो सब मूर्ति ही है, उनका अलग अलग नामकरण रखा गया है। इसलिए हम सब, चाहे किसी जात के हों, किसी वर्ग के हों, हम सब कहीं न कहीं मूर्ति पूजा ही करते हैं और वो मूर्ति हमने अपनी आवश्यकता अनुसार बनाई है और हम लोगों ने उसका नामकरण किया है और हम लोग उसको सावधानी चलाएंगे। वही चाकू अगर सावधानी चलाएंगे तो हमारी सब्जी काट देगी, वही चाकू हम असावधानी चलाएंगे तो हमारा हाथ भी काट देगी। पर इतना मुझे कहना है। इसलिए मूर्ति पूजा से कोई विरोध नहीं है। मूर्ति भगवान की है तो हम इसलिए बनाए हैं कि हमारा मन शांत हो, हमारा मन एकाग्र हो, हमारी साधना में कोई व्यवधान ना आए। लोगों को भी मालूम है कि मंदिर में व्यक्ति बैठा है तो थोड़ा डिस्टर्ब इसको ना करो। हम यहाँ साधारण बैठे हुए स्कूल में तो हमें कोई डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन मंदिर बैठे हुए, अरे भैया कहाँ है, भैया प्रभु जी की सेवा कर रहे हैं, 15 मिनट डिस्टर्ब ना करो। तो इसलिए मूर्ति एक हमारे साधन को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमें उसका कोई विरोध नहीं करना चाहिए। हमें जिस मूर्ति में हमारा सुझाव है, हमारा रुझान हो, हम वैसी मूर्ति बनाएं और उस मूर्ति के सामने भगवान को भेंट करें, भगवान को अर्पण करें, भगवान को भोजन, जो हम भोजन खाएं, भगवान को भोजन का भोग लगाएं। इसलिए किताब में जो लिखा है वो परम सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। इसलिए हम ईश्वर की निंदा न करें। हाँ, ऐसे ईश्वर के अनुयायी जो रजोगुणी तमोगुणी हैं, भगवान की भक्ति सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब कोई सत्वगुणी है कि ईश्वर ने हमको बनाया, इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, हम ईश्वर के गुणगान करें, ये सत्वगुणी हो गया। अपने मतलब लिए हम कि हमको इतने पैसे मिलेंगे तो हम ईश्वर की कथा कहेंगे, हमको ये मिलेगा तो हम ये व्यापार करेंगे। ईश्वर नाम से व्यापार जो कर रहे हैं वो रजोगुणी, अपने मतलब लिए वोट बैंक के लिए ईश्वर को उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें ईश्वर दोष नहीं है। ऐसे लोगों का विरोध करो। ईश्वर सबके साथ न्याय करता है। ईश्वर किसी भी प्राणी के साथ अन्याय नहीं करता है और भक्तों पे कृपा करता है। भगवान के 2 काम है, समर्थ प्राणियों के साथ न्याय करना और कृपा करना। जो उनके निजजन हैं, जो उनके शरणागत हैं, जो उनके चरणों में प्रीति रखते हैं, उन पे वो कृपा करते हैं और न्याय सबके साथ करते हैं। अन्याय वो करते नहीं, जो जैसा करेगा जैसा भरेगा। इसलिए न्याय, ईश्वर न्याय करते हैं, उनके पास कोई किसी प्रकार की न सिफारिश है न सोर्स है। हाँ, भक्तों के लिए वो करते हैं। इसलिए मेरा YouTube चैनलों के भाइयों से अनुरोध है, विनती है,
और या ऐसे समाज के लोग हैं जो ईश्वर के विरोधी नारे लगा रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, ये नहीं है। अरे ईश्वर नहीं है तुमको कैसे मालूम? आप कैसे मालूम कि आपको ईश्वर नहीं है? अगर आपने कह दिया तो यानी कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा। जब पढ़ा है तो आप उसकी पूरी बात पढ़िए। तो आपने कुछ बातें निकाल ली, कुछ बातें छोड़ दी। तो इसलिए ये अगर किताब ही आधार है, हमारे यूट्यूब वाले भाइयों ने पढ़ा है और किताब को आधार माना है, तो आधार माना है तो भी ईश्वर है। और ईश्वर है तो हम सब ईश्वर से की निंदा न करें। हाँ, या ईश्वर के नाम से जो दुरुपयोग कर रहे हैं या ईश्वर के साथ जो छल कपट कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों का यूट्यूब माध्यम से बहिष्कार करें। हम यूट्यूब माध्यम से ऐसे लोगों की वो करें। और हम क्या कहते हैं कि उनका बहिष्कार करके हम सीधे ईश्वर निंदा करते हैं। ईश्वर तो सत्य है, उसकी निंदा करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम उसके गुण गाएं, हम उसके गुणों का गुणगान करें, हम उसके गुणों को लोगों को बताएं, जाया करें। हाँ, ऐसे लोगों का हम बहिष्कार करें यूट्यूब चैनल माध्यम से जो ईश्वर के नाम से वोट बटोर रहे हैं, ईश्वर के नाम से षड्यंत्र कर रहे हैं, ईश्वर के नाम से तमाम खेल कर रहे हैं, ईश्वर के नाम से व्यापार कर रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। ऐसे लोगों को आप चिन्हित करें और उनको बहिष्कृत करें। बहुत बहुत धन्यवाद इसका।